हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, जब आप बेसिक डिस्क को डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट करते हो तो आपके सामने एक एरर आ जाता है कि द सिलेक्टेड GPT format disk contain a partition which is not type partition basic data GOID and is both proceed to fault by a partition of type partition basic data GOID। तो आपके सामने एक एरर आ जाता है जब आप बेसिक डिस्क को यहाँ पर जब बेसिक डिस्क को कन्वर्ट करते हो डायनेमिक के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करते हो, अब मैं इसको आपको एक बार रिप्रो करके दिखा देता हूँ। ये आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जब आप राइट क्लिक करते हो और उसको कन्वर्ट टू डायनेमिक डिस्क बोलते हो तो आपके सामने एक एरर आ जाता है। देखिए यहाँ पर जब आप इसको कन्वर्ट करते हो, यस करते हो, तो फ्रेंड्स आपके सामने एक एरर आ जाता है कि आप इसको डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम आपको कैसे फिक्स करना है और कैसे आपको ये कुछ स्टेप्स बताऊंगा मैं, जिसके करने से आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। या फिर आप कभी कोई पार्टीशन क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पर जैसे कि आप ये कोई पार्टीशन है, जब आप कोई पार्टीशन क्रिएट करते हो तब भी ये एरर आ जाता है आपको सेम। तो वो कैसे फिक्स करना है हम लोग सब इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा तो आपको हर टाइप का आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, इसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो ये स्टार्ट बटन है यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और रन बटन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको CMD टाइप करना है और ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है तो वेल एंड गुड, आपको यहाँ पर यूज इसका रन पर जाकर स्टार्ट पर जाकर रन कर सकते हो। बट अगर आपका नॉन एडमिन है, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है सर्वर, जो मेरा ये विंडोज 10 है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है जिससे मैं लॉगिन हूँ। तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से लॉगिन ना होकर एडमिन यूजर से लॉगिन है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये सर्च बार दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको टाइप करना है CMD, ठीक है। यहाँ पर ऐसे आपको CMD टाइप करना है सर्च बार के नीचे, और यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लोग डिस्क PART डिस्क पार्ट पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है, डिस्क पार्ट ओपन करके लिख के, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर LIST लिस्ट DIS, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपका 0 डिस्क दिखा रहा है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर SELECT सेलेक्ट DIS 0, ओके, और एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पर वो 0 जो ये सिलेक्ट कर लेगा उसको, डिस्क को। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर टाइप करना है LIST लिस्ट पार्टीशन PARTITION और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सारी लिस्ट दिखा देगा जो आपके ड्राइव की लिस्ट है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको SELECT सेलेक्ट पार्टीशन PARTITION, ठीक है। आपको यहाँ पर चेक क्या करना है, कौन सी सिलेक्ट डिस्क करना है। यहाँ पर मेन है कि आपको यहाँ पर डिस्क कौन सा सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार वापस से डिवाइस मैनेजर के अंदर जाएंगे, मैनेज पर क्लिक किया, यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट में जाना है आपको। डिस्क मैनेजमेंट में गए तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखना है कि जो ये हेल्दी ड्राइव है आपका रिकवरी पार्टीशन, ये यहाँ पर कौन से नंबर पर है, ओके। यहाँ पर इसका साइज आपको याद रखना है, ये आपका कितना साइज है इस डिस्क का। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो ये 509 MB है, 509 MB, मतलब ये आपका थर्ड पार्टीशन है, 3 नंबर पर है। अगर आपका यहाँ पर आ रहा है तो आप उसको 4 में काउंट करोगे, ठीक है। तो फिलहाल ये यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ रहा है, तो आप यहाँ पर 3 ही सिलेक्ट करना है आपको, 1, 2 एंड 3। अगर यह यहाँ पर कुछ पार्टीशन और है और ये यहाँ पर रिकवरी पार्टीशन आपको डिलीट करना है, ओके। और इसके यहाँ पर
आपको अगर चौथा भी दिखाई दे रहा है तो आप फोर्थ आप यूज करोगे। याद रखना है आपको, आपका जो मेन ड्राइव का जो ये 1 2 है, ये आपको ये डिलीट नहीं करने हैं। ओके, आप उसको साइज काउंट करोगे, साइज साइज देखोगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 509 MB है, ये जो थर्ड वाला है, और यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपको 509। ओके, तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना है। जो अदर ड्राइव है आपकी वो जीबी में है, अलग साइज है उनका, वो आपको यहाँ पर याद रखना है। ओके, यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करेंगे 3 नंबर डिस्क को, पार्टीशन को, 3 नंबर पार्टीशन को हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ओके, और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड पार्टीशन है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको क्या कमांड देना है, यहाँ पर DELETE, ठीक है, डिलीट, PARTITIONOVERRIDE, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जो ये थर्ड वाला पार्टीशन है इसको डिलीट करेंगे, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका जो डिस्क आपको बेसिक से डायनेमिक में कन्वर्ट कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो पार्टीशन है वो डिलीट हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको एग्जिट कर देंगे, EXIT, ओके, और उसको बंद कर देंगे। यहाँ से बंद कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार बंद करेंगे वापस से, और वापस से इसको एक बार ओपन करेंगे। मैनेज पर जाएंगे, वापस से डिस्क मैनेजमेंट, इस पर राइट क्लिक करना है और कन्वर्ट टू डायनेमिक डिस्क करना है, जो आपको प्रॉब्लम आ रहा था। यहाँ पर कन्वर्ट करोगे, ओके, यहाँ पर कन्वर्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वो जो हम लोगों को एरर आ रहा था पहले, वो अभी नहीं आ रहा है, और जो हमारा बेसिक ड्राइव था यहाँ पर डायनेमिक ड्राइव में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाओगे और यहाँ पर देख पाओगे कि जो आपका डिस्क है वॉल्यूम के अंदर, यहाँ पर उसका टाइप डायनेमिक हो गया है। ओके, तो फ्रेंड्स आप ऐसे, आपका डिस्क अगर एरर आ रहा है आपको, और बेसिक ड्राइव पर जब आप डायनेमिक में कन्वर्ट करते हो, तो वो कैसे फिक्स करना है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और इससे आपका प्रॉब्लम फिक्स हो गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।